गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे और आई थिंक आज 18 है आज। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि डेट इतना मैं अभी डेट वगैरह पे देख नहीं रही थी, तो इतना समझ नहीं आया। एंड मैंने वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कह सकते हो आप लोग। कैमरा बहुत हिल रहा है। एंड आप लोगों से मैं आज बताने वाली हूँ, जैसे 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था तो बहुत सारे कमेंट आए। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गए। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं झूठा वीडियो नहीं बनाती हूँ और ना बनाना चाहती हूँ आगे भी। मैं जो रियलिटी होगा वही दिखाऊँगी। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो किट में हल्की लाइन आ रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में। हल्की लाइन को मैं मानूंगी नहीं। मैं पिछले वाला वीडियो में बोल चुकी हूँ, जब प्रॉपर डार्क लाइन आएगी मैं उसी को मानूंगी। क्योंकि अधिकतर बार मेरे ना ऐसे ही होता है, हल्की लाइन आती है तो मैं बहुत जल्दी से खुश नहीं होती हूँ। क्योंकि हल्की लाइन कहते हैं कभी कभी ज़्यादा टेंशन में भी हो तो भी हल्की लाइन आ जाती है। एंड पता नहीं क्यों आता है हल्की लाइन, और नहीं आनी चाहिए ऐसे, क्योंकि बहुत सारे कपल है जो ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है उसको। तो इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मतलब होती तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, मैं बता ही देती। एंड सबसे आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक है कि हमारा जो पीरियड का फ़्लो है वो कम क्यों हो रहा है अभी के टाइम में। और अधिकतर पीसीओडी वाले जो पेशेंट होते हैं ना, मैंने कई का देखा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है और कई लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब कम होता है। तो मैं किसी को देखी नहीं, जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं मैं उनसे बात करती रहती हूँ। तो किसी किसी को भी है पीसीओडी, तो थोड़ा सा बात करने में पता चलता है कि उन लोगों का मतलब फ़्लो ज़्यादा है या कम है। या 5 दिन, जो 3 से 5 दिन तक होता है तो उतना ही है। मेरा भी पहले इतना ही था, 5 दिन मेरा कंटिन्यू रहता था और 5वें दिन में लास्ट शाम होते होते ख़त्म हो जाता था। तो मेरा ना तब से ठीक ही था। फिर जब मेरी शादी हुई और 2022 में मतलब मैं यहाँ दिल्ली में थी, आ गई थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब बहुत 3-3 महीने बाद आते थे मेरे पीरियड, बट फ्लो ठीक आता था। बट अभी मैं अराउंड 5-6 महीने से देखूँ, 5 महीने, तो मेरा फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब 5 दिन की थी तो 2 दिन पहला दिन अच्छा से आता नहीं था और फिर दूसरे दिन आया, फिर तीसरे दिन ख़त्म। तो मेरे को बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई मैं कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए ये चीज़। मतलब मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि उसको तो 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहा था, तो उसने आईपीएल लेके खा लिया, जो कि बहुत बड़ी गलती है उसकी। ऐसे नहीं करना चाहिए था। अधिकतर लोग आईपीएल शायद उसमें खाते हैं जो एबॉर्शन करना होता है, बट वो ऐसे खा रही थी तो मैंने उसको मना किया। आप लोग भी मत करना ऐसे कोई भी कि मैं ये दवाई खा लेती हूँ और ये आ ही जाएगा ऐसे टाइप का, तो ये बिल्कुल मत करना। तो अब उस बात पे आते हैं, वो तो खैर उसका बात था। मेरा बात पे आती हूँ कि फ़्लो मेरा कम क्यों हो गया और क्या अब वो ऐसे ही रहेगा या कभी ठीक नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर गई। तो मैं सोची डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर डॉक्टर दवाई देंगे। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दवाई खाना। मैं ऑलरेडी आयुर्वेदिक दवाई खा रही हूँ जो कि कॉन्स्टिपेशन का है। अब और दवाई मैं नहीं खाना चाहती। मुझे अगर मैं और दवाई खाती रहूँ ना तो मुझे लगता है मैं आगे 5 साल में अपनी लाइफ ख़त्म देख रही हूँ। तो मुझे दवाई नहीं खानी, चाहे मतलब ट्राई करने में वो हो या ना हो। मैं नेचुरल सोच रही हूँ, नेचुरल करूँ। और काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, बहुत सारे लोग नेचुरल करके, तो मैं भी चाहती हूँ नेचुरल। तो फ़्लो कम हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई। तो फिर मैंने सोचा टेंशन से भी होता होगा, तो मेरे हस्बैंड से मैंने डिस्कस की
तो उन्होंने बोला कि हो सकता है फिर अगले महीने। फिर ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए, नहीं हुआ। तो फिर 1 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ, 2 महीने से। तो मैंने लौंग का पानी पिया, तो मेरा जो मतलब बिलीव नहीं करोगे, मुझे वो सच में बिलीव नहीं हो रहा था। पहले जो मेरा 1 दिन और 2 दिन में ख़त्म हो जा रहा था, अभी प्रॉपर 5 दिन आया और प्रॉपर ठीक से आया। मतलब जितने क्लोथ्स वगैरह होते हैं ना, सब क्लीन हो गया है। बट अब यही अगर मैं दवाई खा के लाती, तो दवाई खाती और फिर उससे आता, फिर अगले महीने वही हो जाती। तो पहले की अकॉर्डिंग मैं बात करूँ ना, तो मेरे जो पीरियड आते थे ना, इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं मतलब रोती थी। और मतलब मुझे लगता था कि मैं क्या कर लूँ कि मैं, बट अब मुझे उतना पेन नहीं होता है। भगवान की कृपा से उन्होंने जितना परसेंट भी मुझे ठीक करना चाहा, उतना परसेंट मैं अभी ठीक हूँ। और लोग मुझे देखते थे ना पेन में, तो उनको लगता था कि मतलब इतना पेन कैसे हो सकता है। तो वो लोग, मेरी सासू माँ भी है, वो भी 1-2 बार मेरे साथ रही थी, तो इतना ज़्यादा पेन देखा तो वो बोल रही थी कोई दवाई लेके ला दूँ, मतलब मेडिकल स्टोर से, तुम खा लो उसको। मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी। तो उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि इतना दर्द हो रहा है तो दवाई खानी चाहिए, क्यों नहीं खा रही है दवाई। बट उन्हें नहीं पता कि कोई भी दवाई खाना पीरियड के टाइम में अच्छा नहीं होता है। और हाँ, अगर हमें हर महीना दर्द हो रहा है तो हम लोग हर महीना दवाई खाएंगे, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है और ख़राब जगह। तो मैंने दवाई कभी भी नहीं खाई। एक बार मुझे याद है, जब मैं आई वॉज रिमेंबर टू सॉरी, मैं मेरा एज 16 या 15 था। तब मुझे ना घर पे मम्मी नहीं थी और बहन लोग भी नहीं थे, और सिर्फ मैं और पापा और भाई था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने पापा को बोला था कि पापा मुझे पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दवाई ला दो। एक बार ही मैंने दवाई खाई थी। फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया इंटरनेट वगैरह पे देखा कि दवाई खाना बहुत गलत चीज़ है, तो मैं नहीं खाई। अभी तो कितने साल हो गए, तो मैं बिल्कुल नहीं खाया दवाई। और अब लौंग वाटर की बात करते हैं। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब लेडीज़, मुझे पता है आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि लौंग वाटर कौन सा। तो लौंग जो होता है, इतना छोटा सा होता है लौंग, उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट लौंग को क्या करना है, जिसमें अच्छे से कली बने हो, फूल जैसा रहता है लौंग, 2 लौंग लेनी है। और आप 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 2 लौंग को डाल दो, उसे ढक दो। उसको ढकने के बाद रात में ढकना है, और सुबह उठ के लौंग को हटा के फिर पी लेना है। और ये आपको कब से करनी होगी, ये आपको करना होगा मतलब जिस दिन, अगर आपके थोड़ा मतलब नॉर्मल है ना, मतलब पीरियड 3 दिन आती है, तो आप सेकेंड डे या नहीं, नॉर्मल है तो आप 5 दिन से लो, मतलब पीरियड के 5 दिन बाद, और ओव्यूलेशन के टाइम तक लेते रहना है। उसके बाद छोड़ देना, फिर अगले महीने वैसे ही करना। और जिसका बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी बहुत डिस्टर्ब होता है, उसका क्या करना है, फर्स्ट डे पीरियड से आपको लेना है। उसको लोगे तो जो आपका फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड साथ ही में जो कंसीव करने वाले होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से पता चल रही है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो मैं इंटरनेट वगैरह पे सर्च मार रही थी, तो मैंने देखा लौंग वाटर का, जो कि बेनिफिट्स और प्रेगनेंसी के लिए भी सही होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है मिनरल वगैरह अच्छे होते हैं उसमें। और 2 लौंग समझ नहीं सकते आप, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने 2 महीने ट्राई किए, 2 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, जैसे मैं परेशान हूँ, मुझे लगता है आप लोग भी परेशान हो। तो मैं एक एक कह सकते हो कि बहन या दोस्त के नाते मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो अब दवाई लेके खाओगे मार्केट से, तो रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। दवाई का हम लोग नहीं बोल सकते, आजकल का दवाई पता नहीं क्या है। बट अगर लौंग की बात की जाए ना, तो वो नेचुरल है, वो घर से बना हुआ है। हम लोग जब कुछ गरम मसाला वगैरह खरीदते हैं, उसमें भी मिल जाता है, या तो हम अलग से ख़रीद के लेके आते हैं, उसमें भी मिल जाता है। तो आप लोग ये काम ज़रूर करना, लौंग वाटर ले लेना, सुबह डाल देना अपने ग्लास में, और शुरू एक ही गिलास पियो। अगर आप बाद में, अगर आपको और भी पीना होगा, जैसे कि 2 गिलास 3 गिलास,
तो जितना आप पी सकोगे उतना ही रखना और 1 बार 2 बार में करके पूरा पी लेना। एंड लौंग को हटा देना, आप कोई और भी काम में यूज़ कर सकते हो या फेंक देना, उससे कुछ नहीं है। लौंग को मतलब पानी के साथ मत लेना, उसको हटा देना है। और ये अगर आप कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ फिर से दोबारा रिमेम्बर करें, पीरियड के फर्स्ट डे से करना। अगर जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम है, जिसका ठीक ठाक है, वो 5वें दिन से स्टार्ट कर सकते हैं और ओवुलेशन के टाइम तक आप लोग ले सकते हो, पीरियड के 15 दिन तक ले सकते हो। उसके बाद उसको छोड़ देना, फिर अगले महीने फिर से प्री स्टार्ट करना। तो गाइस मुझे बस इतना ही बताना था, मेरे साथ थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैं सोची आप लोग को भी बता दूं, क्योंकि हम लोग दवाई कितना ही खाएंगे और दवाई खा खा के हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जो कि आपके सामने मैं ही उदाहरण बैठी हुई हूँ, मैं एकदम अच्छी खासी खेलती हुई एक लड़की थी, बट अब दवाई खा के मुझे ऐसा लगता है कि मैं 50 साल की हो गई हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो अवॉइड करो दवाई को और नेचुरल चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट करो। बहुत सारे आजकल इंटरनेट पे बोलेंगे ये दवाई वो दवाई, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, तो ये माइंड को ना डिस्टर्बेंस करना होता है। और मैंने ना पीरियड का फ्लो ठीक करने के लिए वो जो एक अभी बहुत अच्छा आया था, मैं नाम उसका भूल रही हूँ, नामिया टी, सॉरी मैं उसका उसका मतलब उसके प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे सबके ऊपर सूट नहीं होता। मैंने मंगवाए थे कुछ 600 रुपये के, तो मेरे ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हुआ नहीं और अभी भी वैसे ही मैं नहीं खा रही हूँ। थोड़ा बहुत इतना बचा होगा उसमें, बट मैं सोच रही हूँ कि नेचुरल वाला मैं खाऊँ। इतना महंगा दवाई हो चाहे ग्रीन टी हो, इतना महंगा एफोर्ड नहीं कर सकती। एफोर्ड मतलब वो वाली बात नहीं कि हाँ, बट क्या ही चीज़ खाऊँ मैं खरीद के इतना महंगा। तो सस्ती चीज़ों से अगर काम हो रही है, अगर नेचुरल चीज़ से काम हो रही है, तो हम ज़रूर नेचुरल चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ता के चक्कर में फिर ये नहीं कि बहुत सस्ता वाला दवाई ले लेना जाके। दवाई तो अपने डॉक्टर को बता के तभी लेना, और अगर दवाई पचा पाते हो तब। मेरे पेट जो है ना दवाई वो बिल्कुल पचा नहीं पाता है और स्टूल पास करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर मैं इतना भी दवाई खा लूँ तो मैं दवाई नहीं खाती हूँ, अब छोड़ दिया मैंने। एंड बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर पानी ट्राई करना, और पानी ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ ठीक हुआ कि नहीं। आई नो आप ये वीडियो शुरू में देख रहे हो तो 15 दिन बाद भी कमेंट करना। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं लिटरली अपना जो चैनल है ना वो खोल के देखती हूँ कि कब कमेंट आ रहा है। एक कमेंट को मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं जो कि मैं 1-2 का प्रोफाइल पहचान भी चुकी हूँ, बार कमेंट आता है उनका, बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि आप अपना नंबर शेयर करो, आपसे बात करनी है। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं डाल सकती, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी मतलब माफ़ी मांगती हूँ। आप एक काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरी आईडी सर्च मारो, काजल कुमारी ऑफिशियल करके, रेड साड़ी में, पिंक साड़ी में मेरी फ़ोटो दिखेगी वहाँ पे, और लास्ट में 5993 डालना, मेरा आईडी डायरेक्ट शो होगा। फॉलो करो या ना करो, मगर मैसेज कर देना तो मैं आप लोगों को मैसेज में बता दूँगी जो भी पूछना हो। अब मैं समझ सकती हूँ कमेंट लोग कितना ही करें पर्सनल चीज़ को, तो आप मैसेज करना मुझे, पर्सनल मैसेज, मैं वहाँ पे आप लोगों को पूरा जवाब दे दूँगी जो मेरे मतलब मुझे समझ आएगा कि हाँ मैं उस चीज़ को जानती हूँ। जो चीज़ नहीं जानती उसका तो मैं झूठ मूठ कर नहीं बता सकती। मेरा जो वीडियो है वो पूरा रियल होता है, मैं मतलब अपने ऊपर जो गुजरा हुआ है और जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बता रही हूँ। तो आगे में भी एक पानी का मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊँगी, वो पानी का भी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर प्रेगनेंसी के लिए, मतलब कंसीव करने के लिए। तो अब आप ये भी बोलोगे कि तुम्हारा तो हो नहीं रहा है खुद और तुम दूसरों को क्या बोल रहे हो, तो मैं भी साथ में कर रही हूँ। ये नहीं कि एक बार करके मैं बता रही हूँ, मैं भी 2 महीने ट्राई किया तब मैंने जाके आपको आज बताई है। अब कुछ चीज़ और ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि सबका बहुत जल्दी अच्छा हो। तो मेरे लिए भी बहुत सारा प्रेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्राई ज़रूर करना लॉन्ग वाटर। तो बाय टेक केयर।